अंधेरी दुनिया का दरवाजा खुल चुका था और अब इंसानों की दुनिया पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा था। पूरा कालापुरा गांव लाल रोशनी में डूबा होता है। सूरज दिखाई नहीं देता। आसमान में काले उड़ते दानव घूम रहे होते हैं। ये क्या हो रहा है? विशाल दानव राजा धरती से बाहर आता है। उसकी ऊंचाई पहाड़ जितनी होती है। उसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। अब ये दुनिया मेरी है। दानव राजा हाथ उठाता है। काले धुएं से हजारों शैडो मॉन्स्टर्स निकलते हैं। घर टूटने लगते हैं। पेड़ों में आग लग जाती है। लोग भागने लगते हैं। कालापुरा नरक बन चुका था। पूजा अचानक बेहोश हो जाती है। उसकी आंखों में लाल चमक दिखाई देती है। उसे विजन दिखाई देता है, एक प्राचीन तलवार। दानव राजा को सिर्फ रुद्र तलवार ही रोक सकती है। अमन और राहुल साधु के पास पहुंचते हैं। रुद्र तलवार कहाँ मिलेगी? वो शापित मंदिर में छुपी है। अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो किसी ने इस्तेमाल क्यों नहीं किया? साधु चुप हो जाता है। क्योंकि उसे उठाने वाला कभी वापस नहीं आता। तीनों जंगल के अंदर पुराने मंदिर पहुंचते हैं। मंदिर के अंदर चारों तरफ खोपड़ियां होती हैं। बीच में जमीन में फंसी चमकती तलवार, रुद्र तलवार, जिसे देवताओं ने बनाया था। जैसे ही अमन तलवार पकड़ता है, पूरा मंदिर हिलने लगता है। दीवारों से काले हाथ निकलते हैं। भागो! लेकिन रास्ता बंद हो जाता है। अचानक मंदिर के अंदर दानव सैनिक प्रकट होते हैं। उनकी आंखें लाल होती हैं। अमन रुद्र तलवार निकालता है। तलवार से नीली बिजली निकलती है। रुद्र तलवार साधारण हथियार नहीं थी। अमन हवा में वार करता है। एक ही वार में कई दानव खत्म हो जाते हैं। लेकिन तलवार धीरे धीरे अमन की ताकत खींचने लगती है। उसी समय दानव राजा मंदिर तक पहुंच जाता है। पूरा मंदिर कांपने लगता है। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। अमन तलवार लेकर दानव राजा की तरफ दौड़ता है। दोनों की टक्कर से जोरदार एक्सप्लोजन होता है। पूजा मंत्र पढ़ती है। राहुल आग जलाकर बाकी दानवों को रोकता है। अमन दानव राजा पर आखिरी वार करता है। दानव राजा दर्द से चिल्लाता है। लेकिन अचानक तलवार काली होने लगती है। नहीं, तलवार उसके अंधेरे से भ्रष्ट हो रही है। अचानक अमन की आंखें लाल हो जाती हैं। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगता है। अमन! दानव राजा हार रहा था, लेकिन अब अंधेरा अमन के अंदर प्रवेश कर चुका था। अमन धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आवाज बदल जाती है। अब मेरी बारी है। क्या अमन नया दानव बन चुका था या अभी भी उसके अंदर इंसानियत बाकी थी?